Good morning, students. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School is starting an online education. Today, in this video, I will continue subject OC of Standard 12. Chapter number 3, Planning. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे limitations of planning and process of planning. Now, first one is uncertain futures. Limitations of planning के total 9 limitations है. First limitation है uncertain future. डिस्कस करते हैं उसे डिटेल्स में. Planning is based on assumption and forecasting, which is made for the future, but future is uncertain. हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं. फ्यूचर में अगर आपको कुछ अच्छा करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. बट प्लानिंग जो है वो एजम्पशन और फोरकास्टिंग्स के ऊपर बेस्ड है. बट कई बार क्या होता है, हमारे एजम्पशंस ट्रू नहीं होते हैं, गलत साबित भी हो सकते हैं. आपने जो एजम्पशन किया था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एजम्पशन किया था कि मैं अगर जुबिली ग्राउंड पर बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा, इतना नहीं होगा, बेस्ट प्रॉफिट होगा. तो कई बार वो आपका एजम्पशन रॉन्ग भी हो सकता है. फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है. अनसर्टेनिटीज कभी भी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है. तो ये है प्लानिंग की लिमिटेशन. फर्स्ट लिमिटेशन यानी कि अनसर्टेन फ्यूचर. देयर असम्पशन आर नॉट फुल्ली करेक्ट. कई बार आपके असम्पशन फुल्ली करेक्ट साबित नहीं भी हो सकते, इसीलिए प्लानिंग जो है वो आपका फेल भी हो सकता है. कई बार अनसर्टेनिटीज आ जाए तो आपका प्लानिंग भी फेल हो सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अनसर्टेन फ्यूचर. सेकंड वन इज एक्सपेंसिव प्रोसेस. यानी कि प्लानिंग जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है. आप कंपनी के अंदर प्लानिंग करते हो कि मुझे अपने स्टाफ को बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप ट्रेनर को अपॉइंट करते हो, एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट करते हो, तो उस एक्सपर्ट पर्सन की फीस भी हाई लेवल की होती है. अगर वो हाई लेवल की फीस चार्ज करेगा तो क्या होगा? प्लानिंग आपका एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा. तो इसीलिए कहा गया है एक्सपर्ट हैव टू एंगेज फॉर अ प्लानिंग फंक्शन, दे आर चार्ज हाई फीस. एक्सपर्ट की जो फीस होती है वो हाई होती है. तो उससे क्या होगा कि प्लानिंग का तैयार करने में टाइम और एनर्जी भी ज्यादा लग सकती है और मनी भी आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है. तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस. नाउ थर्ड वन इज टाइम कंज्यूमिंग. अगर आप प्लानिंग करके काम करते हो तो थोड़ा सा टाइम आपको जो है प्लानिंग में देना ही पड़ेगा. आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है प्लानिंग के पीछे. अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो, तुरंत शुरू कर देते हो, तो भी क्या होगा? आप जो है टाइम बचा सकते हो, लेकिन वो भी तकलीफ क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आगे दिया है टाइम कंज्यूमिंग के अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इट्स अ क्लैरिफाइंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं जुबिली ग्राउंड में बिजनेस स्टार्ट करूं या बस स्टैंड पर बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो कि पब्लिक सबसे ज्यादा कहाँ पे. उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो. तो इस रीजन के कारण आपका टाइम जो है वो ज्यादा जा सकता है. तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नाउ फोर्थ वन इज प्लानिंग इज इररिलेवेंट. कई बार प्लानिंग आपका फेल भी हो सकता है. क्यों और कैसे? बिजनेस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर. एक एग्जांपल ये दो एक्सटर्नल फैक्टर का, तो कोरोना ये बेस्ट एग्जांपल है बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर का. कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी थे जिन्होंने प्लान किया था कि इस साल मुझे इतना प्रॉफिट होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत कुछ प्लानिंग कर दिया था. फिर कोरोना के कारण उनका प्लान जो था वो क्या हो गया? फेल हो गया. तो प्लानिंग कई बार आपका फेल हो सकता है, यानी कि इररिलेवेंट भी बन सकता है. इररिलेवेंट यानी कि फेल भी हो सकता है. कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ सकती है. सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं है, बरोबर. तो हमने सोचा भी नहीं था कि कोरोना आ सकता है, तो उस रीजन के कारण हमारा प्लान जो है वो क्या हो गया? फेल हो गया. तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज अ इररिलेवेंट प्रोसेस. नाउ फिफ्थ वन इज टेंड टुवर्ड्स रिजिडिटी. रिजिडिटी यानी कि ओल्ड मेथड को पकड़ करके रखना. कई बार क्या होता है कि प्लानिंग जब हम करते हैं और प्रॉब्लम्स आती है तो मैनेजर और एम्प्लॉइज कई बार रिस्क लेने से डरते हैं और वो क्या करते? ओल्ड मेथड को ही पकड़ करके रखते कि भाई कोरोना के अंदर हमें नया स्टॉक नहीं मंगवाना है, जो है उसे ही सेल करना है. तो इससे क्या होगा कि जो ओल्ड मेथड थी उसको पकड़ करके रखा, रिजिडिटी को पकड़ करके रखा, तो
इससे क्या होगा कि न्यू जो चेंजेस करना चाहिए वो चेंजेस होगा नहीं। एम्प्लॉइज के अंदर न्यू क्रिएटिविटी आनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैनेजर और एम्प्लॉइज न्यू रिस्क तो ले ही नहीं रहे। इस रीजन के कारण रिजिडिटी को वो लोग जो है वो पकड़ करके रखते हैं। नाउ 6.1 इज अनसर्टेनिटीज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो है अनसर्टेनिटीज होते हैं, यानी कि कभी भी आ जाए हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि कोरोना, वो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, हमने सोचा भी नहीं था और कंपनी के अंदर आ गया, और कंपनी की जो सक्सेस है उस सक्सेस को हाइंडर करता है, यानी कि उस सक्सेस को रोकने की कोशिश करता है। आज के टाइम में कोरोना के कारण बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी हो गए कि जिनका प्रॉफिट लेवल बहुत ही लोवेस्ट हो गया। तो इस रीजन के कारण हम बिजनेस के अंदर सक्सेस भी नहीं पा सकते। ना 7th वन इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि चलो मुझे जुबिली ग्राउंड या तो फिर बस स्टैंड, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपने फुल्ली इंफॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट नहीं की, आधी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और आधी नहीं कलेक्ट की, तो उस रीजन से आपका प्लानिंग फेल भी हो सकता है। आपने सर्चिंग किया कि भाई जुबिली ग्राउंड बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये सर्चिंग नहीं किया कि जुबिली ग्राउंड के कंपेयर में बस स्टेशन उससे भी बेस्ट ऑप्शन है। तो इररिलेवेंट यानी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के कारण आपका प्लान जो है वो फेल हो सकता है और आपने जो रिजल्ट डिजायर किया था वो डिजायर रिजल्ट आपको नहीं भी मिल सकता है। नाउ 8.1 इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी। कंपनीज के अंदर क्या होता है कि मैनेजर और बॉस जो होते हैं वो प्लान करते हैं और एम्प्लॉइज क्या करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो एम्प्लॉइज के अंदर भी कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी होती है, लेकिन उसको प्लान करने की परमिशन नहीं दी जाती। एम्प्लॉइज को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज दो कि चलो इस बार आप प्लान करो और हम आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा कि एम्प्लॉइज के पास जो भी क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। एम्प्लॉइज कुछ नया करना चाहते हैं या तो फिर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस रीजन के कारण एम्प्लॉइज को भी प्लानिंग करने की परमिशन देनी चाहिए। नाउ 9th वन इज यूज ऑफ द फॉल्टी मेथड। अगर आप प्लानिंग करते हो और उस प्लानिंग के अंदर गलत मेथड यूज करते हो, फॉल्टी मेथड यूज करते हो, तो आपकी मेथड ही अगर सही नहीं होगी तो आपका प्लानिंग क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है। आप प्लानिंग करो, सिस्टमेटिकली करो, सही मेथड के साथ करो, तो आपको बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अदरवाइज आपको बिजनेस के अंदर क्या मिलेगा, फेलियर ही मिलेगा। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। टोटल कितनी लिमिटेशंस थी? 9 लिमिटेशंस थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को हम पकड़ करके रखते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है जुबिली ग्राउंड या तो बस स्टैंड, दोनों में से एक जगह पर। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिटरमिनेशन ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग करते वक्त हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम किसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका सबसे पहले जो है वो आपका क्लैरिफाइड होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज द प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस पॉइंट के अंदर ये बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉपर नहीं होगा तो आपको बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन इज क्लैरिफाइंग अ प्लानिंग प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस यानी कि क्या, प्रीमाइसिस मींस असम्पशन एंड फोरकास्टिंग। फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, उसी के अकॉर्डिंग एजम्पशन करना और फोरकास्टिंग करना। बिजनेस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करते, तो वो फैक्टर अफेक्ट ना करे उसके लिए आपको एजम्पशन करना जरूरी। तो इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले आपको प्रीमाइसिस करना पड़ेगा, एजम्पशन करना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है और कौन कौन सी नहीं आ सकती। नाउ थर्ड वन इज कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि भाई मेरे लिए जुबिली ग्राउंड सही ऑप्शन है या तो फिर बस स्टेशन सही ऑप्शन है, इन दोनों में से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मार्केट के अंदर जाओ, दोनों ही जगह पर सर्वे करो और उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। उस तरीके से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। नाउ फोर्थ वन इज प्रिपेयरिंग ऑफ द अल्टरनेटिव प्लान।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मेरे लिए जुबिली ग्राउंड बेस्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद क्या करो आप, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान भी डिसाइड करो कि मैं प्रोडक्शन खुद करूंगा या तो फिर बाहर से प्रोडक्ट परचेस करके सेल करूंगा। ये अल्टरनेटिव प्लान आपके पास होना जरूरी है। नाउ फिफ्थ वन इज इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। इवैल्यूएशन ऑफ प्लान यानी कि क्या, कि प्लानिंग के ऊपर इवैल्यूएशन करो कि चलो इस प्लानिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हमारे प्लान के अंदर कोई डेविएशन तो नहीं आ सकता ना, कोई वेरिएंस तो नहीं आ सकता ना, तो उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि आपने जो अल्टरनेटिव ऑप्शन डिसाइड किया है उसे इवैल्यूएट करोगे तो कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। नाउ सिक्स वन इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान सिलेक्ट करो कि भाई मुझे खुद प्रोडक्शन करना है या बाहर से प्रोडक्ट परचेस करके सेल करना है, या तो फिर मुझे जुबिली ग्राउंड में स्टार्ट करना है या तो बस स्टैंड पे स्टार्ट करना है। तो एक बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान जो है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ सेवंथ वन इज फॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सब्सिडरी प्लान। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि बेसिक प्लान को हेल्पफुल हो उसी के अकॉर्डिंग आपको अल्टरनेटिव प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा और उस प्लान को फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। जैसे कि मेक और बाय टायर्स, अगर आप टायर का बिजनेस करते हो तो टायर खुद बनाओगे या तो फिर बाहर से परचेस करोगे, तो ऐसा आपका सब्सिडरी प्लान होना चाहिए। प्लान बरोबर है, सब कुछ सही चल रहा है, बिजनेस भी सही चल रहा है, स्टार्ट भी हो चुका है, तो लास्ट में आप क्या करो, बिजनेस के अंदर इवैल्यूएशन करो कि मान लीजिए आपने स्कूटर का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो स्कूटर में आपको सक्सेस मिल गई, तो स्कूटर के बाद बाइक लेके आओ, बाइक के अंदर सक्सेस मिल गई तो बिजनेस के अंदर बाइक के बाद फोर व्हीलर का बिजनेस स्टार्ट करो। इस तरीके से इवैल्यूएशन करते करते आप बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करो। तो कहा गया है लुक एंड लिव इज टू बी एडॉप्टेड, उसमें आपको लुक एंड लिव का प्रिंसिपल्स एडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि देखो और आगे बढ़ो, नया रिसर्च करो और नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आओ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, जय माता।